देखिए ये बात है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, हालिया बॉर्डर, उसमें वर्षों पुरानी की झड़प देखने के लिए मिली थी। ये जो झड़प होती है उसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि दोनों देश है ना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम आतंकवादी को पालते हो। जहाँ पे अफगानिस्तान ये बोलते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी को पालता है, जैसे पाकिस्तान ऐसे बोलते हैं कि अफगानिस्तान आतंकवादी को पालता है। देखिए दरअसल ये बात है सन 1893 की, जब देखिए ब्रिटिश राज्य में अब ये डूरेंट जो लाइन है यानी कि जो सीमा है उसको बनाई गई थी, जो कि ना 2611 किलोमीटर लंबी है। तो जो तालिबान है वो ना इस जो डूरेंट जो रेखा यानी कि जो सीमा है उसको ना ख्वारिज करता है, जबकि पाकिस्तान इसको ना एक इंटरनेशनल बॉर्डर बताता है यानी कि इसको मानता है। तो देखिए इस्लामाबाद में स्थित अब जो ये CRSS है वो एक रिपोर्ट जारी करता है कि वो जो पाकिस्तान में जो तो पूरी दुनिया के सामने ये सामान्य हो चुका है कि कोई भी दो देश है ना अपनी जमीन के लिए है ना किसी भी दूसरे देश से ना लड़ पड़ते हैं यानी कि झगड़ने लगते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो अब जो रशिया और यूक्रेन है उन दोनों के बीच भी है ना सीमा विवाद हुआ था, जिनके बीच इन दोनों के बीच ना वॉर छिड़ गई थी। और देखिए यही एक रीजन है कि अब जो इंडिया और चाइना है उन दोनों के बीच भी है ना बॉर्डर विवाद हरदम होता रहता है। और इसी तरह अब जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उन दोनों के बीच भी है ना बॉर्डर विवाद बहुत ही ज्यादा मात्रा में हुआ था। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ये बीच अब जो ये बॉर्डर विवाद हुआ था वो इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका था कि दोनों देशों की आर्मी है ना आमने सामने आ चुकी थी। और साथ ही में देखिए जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद दोनों की आर्मी है वो सामने ना गोलीबारी कर चुकी है अभी तक बॉर्डर पर। और देखिए ये जो बात है वो वर्षों पुरानी है जिस पर ना ये दोनों कंट्री लड़ रहे हैं। और देखिए जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाके में एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद दोनों देशों की आर्मी बॉर्डर पर है ना आमने सामने आ चुकी है और बहुत ज्यादा बार गोलीबार भी हो चुकी है अभी तक। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये दोनों देश है ना बहुत ही पुरानी बात पर है ना लड़ रहे हैं अभी तक। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कौन सी बात है। तो देखिए ये बात है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, हालिया बॉर्डर, उसमें वर्षों पुरानी की झड़प देखने के लिए मिली थी। ये बात है 11 अक्टूबर की, जब जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसने ना एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका बदला लेने के लिए अब जो अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसकी ना झड़प हुई थी पाकिस्तान की आर्मी से। ये बात है जो कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसने ना 11 अक्टूबर का जो बदला था उसको लेने के लिए पाकिस्तान की बहुत सारी जो चौकी होती है उसको उड़ा दिया था। पाकिस्तानी आर्मी है जो कि बदला लेने के लिए फिर से अफगान आर्मी के ऊपर अटैक करती है, जिसमें ना दोनों के ओर से ना बहुत सारे जवान है ना मारे जाते हैं। ये जो झड़प होती है उसके पीछे एक सिंपल रीजन है कि दोनों देश है ना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि तुम आतंकवादी को पालते हो। जहाँ पे अफगानिस्तान ये बोलते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी को पालता है, जैसे पाकिस्तान ऐसे बोलते हैं कि अफगानिस्तान आतंकवादी को पालता है। देखिए अब जो ये आरोप है एक दूसरी कंट्री है ना एक दूसरे पे लगाती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाती है। कि अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब जो ये बॉर्डर विवाद है वो इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है कि इन दोनों के बीच ना कभी भी है ना वॉर छिड़ सकती है। तो देखिए कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों का ऐसा कहना है कि 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर में जो लड़ाई हुई थी उसमें ना 23 पाकिस्तानी आर्मी जवान मारे गए थे, ऐसा पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है। देखिए अफगानिस्तान के अधिकारियों का भी एक रिपोर्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि 58 पाकिस्तानी आर्मी जवान को मारा है, जबकि वाकई ने 25 चौकियों को उड़ा दिया है। पाकिस्तान का अखबार डॉन और उसके सूत्रों से जुड़े ना कुछ दावे किए जाता है कि अब जो तालिबान और उससे जुड़े जो भुट्टो है जो कि ना 200 से ज्यादा लड़ाके ना मारे जा चुके हैं अभी तक। देखिए आपको इस बात का पता होगा कि जिस तरह अब जो पाकिस्तान है उसने इंडिया पे जो एयर स्ट्राइक की थी जिसमें किसी भी इंडिया को नुकसान नहीं हुआ था। देखिए इसके बाद भी पाकिस्तान का ये बयान जारी होता है कि हमने इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान किया, उसके फाइटर जेट तोड़े। उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान जो बोलता है, जो रिपोर्ट देता है, उसमें कितनी सच्चाई होती है। पाकिस्तान है जो कि दावा करता है कि हमने तालिबान और उससे जुड़े 200 जो लड़ाके थे जो कि मार गिराए, उससे जुड़े अब जो तालिबान गवर्नमेंट है वो इससे कोई भी पुष्टि नहीं करती कि हमारे इतने लोग मारे गए। लेकिन देखिए एक बात तो है, कुछ भी हो एक दूसरे के लोग मारे गए, बाकी आर्मी पीपल्स मारी गई, लेकिन बाकी जो बॉर्डर है वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा और बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। और साथ ही में देखिए एक बात वो भी है कि अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो विवाद हुआ था उससे जुड़े कुछ जिले हैं यानी कि जो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी ना काफी परेशान हुए थे इस बात से और इस टकराव से। यानी कि देखिए इसका ये साफ मतलब निकलता है कि अब जो बॉर्डर के आजू बाजू वाले जो जिले और स्टेट है उसको ना काफी प्रभावित हुए थे इस लड़ाई से। कि अब दोनों देशों के बीच जो झड़प होती है उसके बाद अब जो पाकिस्तान है जो कि अफगानिस्तान से दोनों जो बॉर्डर मिलती है उसको ना बंद कर दिया था।
और साथ ही में देखिए अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उसने ना कुनर प्रांत में ना भारी हथियार और तोपों से भरी जो सामान था वो वहां पर ना तैनात कर दिया था कि उस समय ये साफ था कि अगर अफगानिस्तान कोई भी अगर हरकत करता है तो उसके ऊपर ना जवाबी कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही में देखिए पाकिस्तान का ऐसा भी कहना है कि अब जो टीटीपी नाम का जो संगठन है वो बहुत लंबे समय से अब जो पाकिस्तान है उसमें हमले करवाता है। साथ में पाकिस्तान का ऐसा भी कहना है कि 2021 में जब फिर से जो तालिबान है उसकी गवर्नमेंट बनी तो अब जो टीटीपी के नाम का जो संगठन है उसकी ताकत है ना फिर से बढ़ चुकी है। में देखिए पाकिस्तान का ऐसा भी कहना है कि अब जो टीटीपी का जो संगठन है उसको ना अब जो काबुल है वहाँ पे ना उसको पनाह किया जा रहा है, यानी कि उसको पाला जा रहा है। लेकिन अब जो ये तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से ना इनसे इनकार करती है। देखिए दरअसल ये बात है सन 1893 की, जब देखिए ब्रिटिश राज्य में अब ये डूरेंट जो लाइन है यानी कि जो सीमा है उसको बनाई गई थी, जो कि ना 2611 किलोमीटर लंबी है। देखिए अब जो ये डूरेंट जो सीमा है जो कि अंग्रेज ने बनाई थी, अब जो ये अफगानिस्तान है वो इससे ना अस्वीकार करता है, यानी कि इसको मान्यता नहीं देता है। साथ ही में देखिए पाकिस्तान की तरफ से एक रिपोर्ट आता है कि अब जो ये डूरेंट जो रेखा है यानी कि जो सीमा है उसका जो उल्लंघन है वो अफगानिस्तान ने बार बार करता आ रहा है। और साथ ही में देखिए पाकिस्तान का ऐसा भी कहना है कि अब जो ये अफगानिस्तान है वो इस बॉर्डर को स्वीकार नहीं करता और यहाँ पे ना कुछ भी है ना हरकत करता रहता है, ऐसा भी पाकिस्तान की ओर से आरोप लगाया जाता है। जो ये तालिबान है वो ना इस जो डूरेंट जो रेखा यानी कि जो सीमा है उसको ना ख्वारिज करता है, जबकि पाकिस्तान इसको ना एक इंटरनेशनल बॉर्डर बताता है, यानी कि इसको मानता है। देखिए अब जो पाकिस्तान है वो ऐसा बोलता है कि यहाँ से हर बार है ना अफगानिस्तान की जो आर्मी और तालिबान की जो आर्मी है ना यहाँ से ना घुसपैठ का हवाला देते हुए अफगानिस्तान के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा आरोप लगाता है। पाकिस्तान का ऐसा भी कहना है कि अब जो ये घुसपैठ है उसका ना बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के सामने, ऐसा एक रिपोर्ट में बताता है पाकिस्तान। देखिए इस बयान से अब जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान है उन दोनों देशों के बीच अब जो ये सीमा विवाद और बॉर्डर विवाद है वो ना 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो देखिए जहां तक तो अब जो ये पाकिस्तान है वो आरोप लगाता है अफगानिस्तान के आर्मी के ऊपर कि वो ना घुसपैठ करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको अगर एक रिपोर्ट में बताऊं तो देखिए 2025 से पहले बहुत सारी बार ऐसी कोशिश की गई है कि अब जो ये पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो इंडिया के अंदर घुसपैठ करते हैं। देखिए तब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ के जो सैन्य अधिकारी तब तो ऐसा कुछ नहीं मानते कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया के अंदर घुसनखोर करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत बार अब जो कश्मीर है वहाँ की जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान की उसमें ना घुसपैठ की जगह भी मिल चुकी है अभी तक बहुत बार। देखिए बहुत सारे पाकिस्तान के टेररिस्ट जब इंडिया के अंदर घुसनखोरी करते हैं तब तो कोई ना पाकिस्तान का मंत्री सामने आता है और ना ही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर सामने आता है कि आखिर ऐसा पाकिस्तान ने क्यों किया। पाकिस्तान का एक बयान जारी आता है जिसमें वो कहता है कि अफगानिस्तान की आर्मी और वहाँ के जो आतंकी है वो है ना पाकिस्तान के अंदर है ना घुसनखोरी करते हैं। ये बात कितनी हद तक सही है प्लीज अब कमेंट्स में एक बार जरूर बताइए। तो देखिए इस्लामाबाद में स्थित अब जो CRSS है वो एक रिपोर्ट जारी करता है कि वो जो पाकिस्तान में जो तनाव है वो काफी बढ़ा रहा है, जो कि काबुल में मौजूद अब जो TTP है वो उसकी वजह से। देखिए CRSS की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो अब जो पहले जो 3 महीने होते हैं 2025 में अब जो TTP है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर है ना 2414 लोगों की मौत हो चुकी थी। साथ ही में पाकिस्तान का ऐसा ही कहना है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो दशकों से जो वर्ष नहीं देखने के लिए मिला वो है ना इस दशक में देखने के लिए मिलेगा सन 2025 को। यानी कि देखिए पाकिस्तान के सिर्फ यही कहना है कि जितनी मौतें अभी तक एक भी बार नहीं हुई उतनी मौतें ना इस बार हो चुकी, जो कि ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है। इसी तरह अब जो ये पाकिस्तान की आर्मी है वो हमेशा ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती आ रही है कि हमें भी ना अब जो TTP नाम की जो संस्था है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए और उसके ऊपर जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अभी है ना इंडिया के प्रवास में थे, जो कि इंडिया आए थे। इससे अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है उसके संबंध ना और भी खराब होंगे। कि भारत है वो ना अफगानिस्तान में जो काबुल है जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है उसमें ना भारत ने दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद तालिबान और इंडिया के बीच संबंध है ना वो सुधरेंगे। तो देखिए आपको भी ये लगेगा कि आखिर जो काबुल है वहाँ पे अगर इंडियन दूतावास खुलता है तो इसको पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं पाकिस्तान को ना इससे बहुत ही ज्यादा झटका लगेगा। अफगानिस्तान के अंदर अब जो भारत की जो मौजूदगी होगी उससे सबसे बड़ा फर्क है ना पाकिस्तान को ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब जो पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक इंडिया और दूसरा अफगानिस्तान है। ये भी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए शायद एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अब जो सऊदी अरब जो कतर है उन दोनों की मध्यस्थता से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो गोलीबारी है वो अभी के समय के लिए तो ना रुक चुकी है, यानी कि अभी इसमें कोई भी सौदा नहीं होगा। कतर कंट्री और सऊदी अरब की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच ना युद्ध तो रुक चुका है, लेकिन दोनों देश भी यही चाहेंगे कि बहुत लंबे समय के बीच ना इन दोनों के बीच ना युद्ध ना हो। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि कोई भी दो देश ये नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे के वॉर है ना अदर कंट्री के साथ हो।
क्योंकि देखिए ऐसा करने से उसकी अर्थव्यवस्था ना काफी खराब हो जाती है। देखिए शायद यही एक रीजन हो सकता है कि अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है वो दोनों कंट्री भी यही चाहेगी कि एक दूसरे के साथ वॉर ना हो। और साथ ही में देखिए बहुत सारे ऐसे विश्लेषण है, उनका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान की जो आर्मी जवान है वो ना बहुत सारे अफगानिस्तान के जो हमले है उसको सहन करता आ रहा है अभी तक। और देखिए शायद यही भी एक रीजन हो सकता है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कूटनीति के जरिए यानी कि बातचीत के जरिए इसको ना समाधान करने की जरूरत है अभी के समय में। तो देखिए अब जो ब्रिटिशर्स है जिसने दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए अब जो डूरेंट लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको बनाया था। जो डूरेंट नाम की जो बॉर्डर है उसको 1893 में इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच बनाया गया था। तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब जो ये सीमा विवाद है उसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप किसका पक्ष लेना चाहोगे, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान का, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए।